जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की सेकंड वीडियो है, उसमें जो है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेट जो है हम देख रहे हैं, किस तरीके से किसी रिएक्शन के रेट को हम लैब में मॉनिटर कर सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है। तो देयर आर सेवरल वेज, लेकिन हमारे पास ओ लेवल में जो बातें हैं उसमें हमें वो दो रिएक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें हमारे पास गैस प्रोड्यूस हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल हमने मेटल को एसिड से रिएक्शन करवाया, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनी है। इसके लिए सेटअप ये किया हमने कि यहाँ पर मैग्नीशियम डाल दिया, इसमें हमने एसिड भी डाल दिया, फिर हमने इसके ऊपर बंग लगा के इसको क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब, और किससे कनेक्टेड है? गैस रेल से। तो हमने क्या किया, जैसे ही इन दोनों को आप इसमें रिएक्शन होने दिया तो यहाँ पर ये गैस बनेगी, एंड गैस जो है उसके पास रास्ता यहाँ से तो क्लोज है, तो फिर ये गैस जो है यहाँ से जाएगी और इस पिस्टन को पीछे की तरफ मूव करती जाएगी। प्रेशर डेवलप होता जाएगा और इसका वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता ये पिस्टन पीछे की तरफ मूव करता जाएगा और हम इसको नोट करते जाएंगे। अब इस केस में अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश, जो हमारे पास जो आएगा इस पे हमें स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच से जो है हम टाइम नोट करते रहेंगे कि कितने टाइम पे कितना। तो मैंने क्या किया, टाइम जो है देखिए 0 पे, 30 पे, 60 पे, इसको मैंने फिक्स कर दिया कि हर 30 सेकंड के बाद में टाइम नोट जो है रीडिंग लूंगा कि गैस रीडिंग में क्या रीडिंग आ रही है। तो पहले 0 था, मतलब ये आप इसमें बिल्कुल कनेक्टेड होगा। उस वक्त 0 पे वॉल्यूम भी 0 पे रिएक्शन हुआ ही नहीं, मतलब आपने जोड़ा ही नहीं, तो सही है। 0 टाइम पे जैसे ही आपने दोनों को मिक्स किया तो उस वक्त तो वॉल्यूम नहीं बना होगा। उसके बाद आपने 30 पे चेक किया तो 30 पे आपके पास 30 वॉल्यूम बन गया। लेट्स से इसमें गैस रेंज से हमने यहाँ पे वॉल्यूम लिखते जा रहे हैं। फिर हमने 60 पे चेक किया, फिर हमारे पास हमने देखा तो वॉल्यूम और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, और फिर आखिर में जो है बस रुक गया। इसके बाद पहली बात ये कि लास्ट टू रीडिंग्स जो जाके रुक गई है, गैस रेंज का ये पिस्टन जो था, इसका प्लंगर जो था वो रुक गया, मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाई लास्ट टू रीडिंग्स आर सेम, इसका मतलब होगा कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। द लास्ट टू रीडिंग indicate the reaction is completed, number one. Number two is a very important thing. See, in the first 30 second you got 30 volume, but in the next 30 you got only 20. Actually 30 तो पहले से था, 50 हो गया, इसका मतलब 20 बना। एंड फिर आगे नेक्स्ट में फिर आपके पास 10 बना, और फिर अगले उसमें आपके पास 5 बन रहा है। इसका मतलब कि शुरू में आपके पास ज्यादा गैस बनी, फिर आपके पास ग्रेजुअली कम होती जा रही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेट किस वक्त ज्यादा होता है? रेट शुरू में ज्यादा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली देयर इज नो चेंज, यहाँ पे जीरो चेंज आया, रेट आपका जीरो हो जाता है। तो पूछते हैं कि रेट शुरू में किस टाइम पे ज्यादा होता है, तो हम बताएंगे स्टार्ट में ज्यादा होता है। पूछता है कि क्यों ज्यादा होता है, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने शुरू में ये सेटअप कर दिया, ये मैग्नीशियम था मेरे पास और मैंने HCl रख दिया इसमें। अब शुरू में तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा है। स्टार्ट में मोर द कॉन्सेंट्रेशन एंड मोर द चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो रेट आपका फास्टेस्ट होगा। फिर होगा क्या कि इनमें से कुछ जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे तो आपके पास तो मॉलिक्यूल्स ये हट गए, तो फिर तो कम रह जाएंगे ना आपके पास। नाउ द चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर ही कम हो गया, जिसकी वजह से स्पीड भी इसकी फिर कम हो जाएगी, इफेक्टिविटी कम होगी। एंड लास्ट में एंड में क्यों नहीं हो रहा? एंड में कुछ आपके पास है ही नहीं कि इफेक्टिविटी कोलाइड कर सके। तो इस बात का कि वाई रिएक्शन इज फास्टेस्ट एट द स्टार्ट एंड बिकम स्लो, इसका अगर आंसर हम करने की कोशिश करें तो रिएक्शन रेट जो है फास्टेस्ट होगा एट द स्टार्ट बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम। जो पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू में मैक्सिमम थी, इसलिए इफेक्टिव कोलिजन भी बहुत ज्यादा होंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, the reaction becomes slow down and the reactants, because the reactants will be converted into product, उनमें से कुछ reactant product में convert हो गए, so the concentration decreases and chances of effective collision decreases, and at the end there is no reactant left, कोई reactant बचा ही नहीं, तो collision होगी नहीं, इसलिए रेट आपका जीरो हो जाएगा, जहां पे लाइन आपकी horizontal हो जाती है। इस तरीके से अगर मैं इसको, तो ये वाली बात के रिएक्शन जो है स्टार्ट में जो है ग्रेटेस्ट रेट होता है, और जो है विद पैसेज ऑफ टाइम जो है स्लो डाउन हो जाता है। उसके लिए जो है हमने ये डायग्राम बना के दी, जिससे आपको समझाने की कोशिश की कि शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और जो है फिर उसमें से कुछ इफेक्टिव भी ज्यादा होंगी, कुछ रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, गैस बन के निकल जाएंगे, तो आपके पास अब जो है पार्टिकल्स ही कम हो गए, तो फिर इफेक्टिव कोलिजन भी कम होंगी, एंड अल्टीमेटली ये ना। अगर इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पहले में 30 है, नेक्स्ट में 20 है, तो आपके पास जो है आहिस्ता आहिस्ता ये वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, आपके पास कर्व आएगी। तो इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करें, जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की है कि 30, 60, 90 और तक, तो हमारे पास शुरू में वॉल्यूम ज्यादा बना, फिर सेकंड वाले में देखें तो कम बना, उसके बाद जो है और कम होता जा रहा है, फिर आपके पास और कम हो गया। तो इस तरीके से आपके पास एक कर्व आएगी, ठीक है। अब जो है इसमें
ये आपके पास जब भी आपके पास रेट का कोई हिसाब किताब होगा तो एक्सेस पे टाइम आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम गैस को प्लॉट किया तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ आ गया। अब इसमें वो कहता है रेट निकाल दो, किसी जगह पे कहता है रेट निकाल दो, आपको ऐसे क्वेश्चन जो है नजर आएंगे, तो किसी भी पॉइंट बोल सकता है, तो एवरेज रेट की बात कर सकता है। तो एवरेज में तो आप किसी भी जगह पे आपने क्या करना है कि दो इंटरसेक्शन लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जिनके पास मैथ्स एडमेंस है उनको पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स से आपके पास रेट निकल आता है। डी वेट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हम कहते हैं रेट के लिए आप क्या करें, y अपॉन एक्स कर दें, जो y की रीडिंग होगी उसको x की रीडिंग से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं 30 पे अगर बात करता हूँ तो मेरे पास y की रीडिंग आ रही है 30 और x की रीडिंग भी आ रही है 30, तो मेरे पास रेट हो जाएगा कितना 1, जो हमने यहाँ पर भी करके दिखाया आपको, 30 31 हो गया। अब वो कह रहा है कि 60 पे निकालें, तो 60 की अगर बात करते हैं तो हम 60 पे गए और ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया। यहाँ से मेरे पास y पे 50 वैल्यू आ रही है, मैंने लिख दी 50, और x एक्स पे क्या आ रही है 60, इसमें मैंने रेट निकाल दिया फिर डिवाइड करके। इस तरीके से अगर वो कहते हैं 90 पे निकाल दो तो मैं 90 पे चले जाता हूँ। 90 पे जैसे ही गए हम यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे, तो हमारे पास y एक्स पे 60 आ रहा है, x एक्स पे 90 आ रहा है, इसे हम रेट निकाल देंगे। तो 60 अपॉन 90 से हमने रेट निकाला है इसका। तो अगर आप देखें रेट जो है y अपॉन एक्स करके निकाल रहे हैं, तो शुरू में रेट ज्यादा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम रेट किसी भी टाइम पे वो कहे तो टाइम पे निकाल सकते हैं, एवरेज बोलेगा तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। लेकिन रेट जो है एवरेज, तो उसको जो है ग्राफ वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन रेट आप देखें टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो अगर वो पॉइंट मेंशन कर देगा तो उसकी आसानी। दूसरी बात आपको पता है कि अगर रेट कांस्टेंट होता तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती, स्ट्रेट लाइन तो इसमें है नहीं, तो इसमें आपके पास कर्व हो रही है, इसका मतलब कि हर वक्त रेट चेंज हो रहा है। सेकंड मेथड जो हमारे पास दैट इज डिक्रीज इन मास वर्सेस टाइम। ये कब होगा, ये भी उसी रिएक्शन में होगा जिसमें कोई गैस बन रही है। फॉर एग्जांपल हमने इन दोनों को रिएक्शन करवाया, कैल्शियम कार्बोनेट HCl को, तो इसमें होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें से स्केप कर जाएगी, शुरू में तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट भी था, एसिड भी था, जब इससे गैस बन के निकलेगी तो इसका मास तो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हमने लगाई है, अगर गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। फिर आपको एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, टाइम नोट करना है, मास नोट करना है। दूसरी बात, इन दोनों को हमने सेपरेट रखा था ताकि इनिशियल जो मास है हमारे पास आ जाए, क्योंकि एक साथ मिक्स कर देंगे तो फिर कुछ तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो मास कांस्टेंट आएगा नहीं हमारे पास। तो दोनों को हमने अलग से वे कर लिया। उसके बाद फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे कॉटन वूल लगाइए। कॉटन वूल इसलिए लगाइए कि जब ये गैस यहाँ पे कार्बन से निकलेगी तो इसमें से जो है वाटर के मॉइस्चर के वेपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कॉटन वूल लगी होगी तो मॉइस्चर जो है अगर जाएगी तो H2O यहीं पे रुक जाएगा, सिर्फ गैस विल बी एबल टू क्रॉस द कॉटन वूल। तो इसका पर्पस क्या हो जाएगा कॉटन वूल का, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर मॉइस्चर, उसका लॉस रोकने के लिए। अब इस केस में हमारे पास जो रीडिंग्स आएंगी वो कुछ ऐसी होंगी। शुरू में फिर हमने ये टाइम इंटरवल फिक्स कर दिए, तो शुरू में हमारे पास मास ज्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता मास जो है वो कम होता जाएगा और फिर एक जगह पे जाके रुक जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि गैस एस्केप कर रही है। तो अब इसमें भी वही चीज है, अगर आप देखें तो पहले 30 में आपके पास 23 का चेंज आया, मास कम हुआ। अगले वाले में आपके पास सिर्फ 10 का आया। उसके आगे जो है आपके पास फिर आ रहा है 8 का, और फिर आपके पास आ रहा है जस्ट 3 का, इतना। तो अब भी आपके पास देखेंगे रेट जो है डिक्रीज कर रहा है। तो रेट जो है आपका जो है शुरू में ज्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, इसमें भी हमारे पास कर्व आएगी, लेकिन इस बार कर्व कुछ ऐसी आएगी कि 30 पे, 0 पे आपके पास मास इतना था 173, फिर आपके पास 10 30 पे आपने देखा तो 150 हो गया। तो आपका जो है ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग आएगा आपके पास। जब भी याद रखिएगा कि अगर आप रिएक्टेंट को प्लॉट करते हैं रिएक्टेंट को, तो आपके पास मास जो है उसका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग आएगा। इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट को प्लॉट करते हैं तो आपका जो है ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा होता है। इस केस में क्योंकि गैस स्केप करती जा रही है तो आपका जो रिएक्शन मिक्सर का मास जो होगा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होगा, लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा, तो इस तरीके ग्राफ आएगा। तो इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी होती है इस पर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक जो है ये चैप्टर तकरीबन खत्म हो गया। अब जो है ग्राफ के क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे, और उसमें जो है आप जो है इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।